ड्रामा वर्ल्ड पीके में आप सबको खुश आमदीद। फासिक ड्रामे के बिला हिट सेकंड लास्ट एपिसोड की नई प्रोमो आ चुकी है। कल इसके सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुताहिल को ना सिर्फ कोर्ट की तरफ से घर खाली करने का नोट मिलता है कि बल्कि हुला के पेपर्स भी मिल जाते हैं सवेरा की तरफ से। वो अपनी माँ को बताता है कि सवेरा ने केस कर दिया है हुला का, बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, दिवाला निकल चुका है और जो इसने बैंक से लोन लिया था वो इसके बाद हर चीज़ नीलाम कर दे। माँ परेशान होकर कहती है ये तो होना ही था, इसी बात का डर था मुझे, अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। मुताहिल का गुस्से से बुरा हाल है। क्या मतलब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, सड़क पे तो नहीं लेके बैठूंगा ना आपको। इससे पहले ये लोग बेघर होकर रुले, बच्चा भी दर पदर रुले। इसीलिए साइमा बच्चे के लिए बेहतर फैसला करती है कि मुताहिल बच्चे की जिम्मेदार सकता। बच्चा लेके बाइक के घर चली जाती है और वो फातिमा कहती है ये लो अपने जिगर का टुकड़ा संभालो इसे। ये सब इन्हें पहले करना चाहिए था क्योंकि अब फातिमा और उमैर की शादी सर पर है और नसरीन बेगम तो पहले ही फातिमा को कबूल नहीं कर पा रही थी। फातिमा की गोद में बच्चा देखकर गुस्से से इनकी आंखें फट रही हैं और इसी वजह से उमैर को एक बार फिर समझाने की कोशिश करती हैं कि अभी भी सोच लो कि उमैर फातिमा से तुम शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शादी के बाद मियाँ बीवी घूमने जाते, ये थोड़ी ना कि बच्चा इन दोनों के बीच में पड़ा रहे। देखो उमैर, मैं अभी भी कह रही हूँ, फिर सोच लो, बाद में ये ना हो तुम्हें पछताना। उमैर कहता है अपनी माँ को, क्या आपको मैं ऐसा कमज़र्फ लगता हूँ कि छोटे से बच्चे की वजह से मैं अपनी मोहब्बत का दस्तबरदार हो जाऊँगा? ऐसा कभी नहीं होगा। वो बच्चे को लेकर फातिमा के साथ शॉपिंग भी करता है और शादी की तैयारी भी करता है, मॉल में भी फिरता है। नसरीन बेगम का दिल जलकर खाक भी होता है। मुताहिल को पता लगता है कि वो बच्चा फातिमा के हवाले कराए हुए हैं तो वो अपनी माँ को कहता है कि इसकी इजाज़त से आपने ये सब किया, मैं बाप हूँ, कम से कम मुझसे तो पूछें। जिस पर सामिया कहती है कि इसके अलावा तुमने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। हमारी बीवी अजलान को पाल नहीं सकती और मैं छोटे बच्चे को संभाल नहीं सकती। अजलान को देने के लिए अब तुम्हारे पास है क्या? बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हो उसे तुम। मुताहिल नजरें चुराता है और नीका की सर से तो बला टली। इतने छोटे से घर में मुताहिल के साथ किस मजबूरी में रह रही है वो ही जानती है। अगर उमैर ने इसकी बातें सुनकर इसे घर से ना निकाला होता तो कम से कम फातिमा का पता तो साफ कर ही देती। अब मजबूर है कंगले मुताहिल के साथ गुजारा करने को, इसलिए मुताहिल को बार बार पर ताने देती है। आज हम जिस हाल पे पहुंचे हैं वो सिर्फ तुम्हारी बदौलत है। जिस पे मुताहिल भी इस पे तंज करता है, तुमसे शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। दोनों एक दूसरे को ताने दे दे के मर जाएंगे। दूसरी तरफ फातिमा अपने बच्चे के साथ खेलने में, प्यार करने में मसरूफ़ है और ये सब कुछ नसरीन बेगम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसके पास आके गुस्से में कहती है, तुमने निकाह के कपड़े अपने पहन कर देख लिए हैं, सही है या नहीं है? इस पर फातिमा कहती है कि वो तुम्हें पहनना भूल गई, मैं अभी देख लेती हूँ। सुल्ताना की कमी नसरीन बेगम पूरी कर रही है। जितना इस औरत ने माँ का रोल प्ले किया था फातिमा के लिए, सबसे ज़्यादा यही फिक्रमंद होती थी, फातिमा के लिए उतनी ही दुश्मन बन चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि कबाड़ी लड़की होती तो शौक से जाती, पहन कर देखती अपने कपड़े जेवर कि मैं मैचिंग है या नहीं। एक बच्चे की माँ को क्या इंटरेस्ट होगा, है जाके देखो कपड़े ठीक हैं या नहीं। फातिमा अपनी ताई की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। उम्मीद है कि आखिरी किस्त में इस औरत के भी दिल में रहम आ जाए। इन सब में फातिमा का क्या कसूर है और वो उसे दिल से कबूल कर ले, तभी तो ड्रामे का एंड अच्छा हो सकता है। कमेंट देके ज़रूर बताइएगा।